जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मन को मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने मन को मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने मन तो मेरा हर लिया
कौरव दल के सामने। द्रौपदी की लाज रखी कौरव दल के सामने। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे घर के सामने। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे घर के सामने। फकत आशा है मुझे बस तेरे दीदार की। फकत आशा है मुझे बस तेरे दीदार की। इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने। इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। कृष्ण अपने दास को दर्शन दिखा दो आन कर। कृष्ण अपने दास को दर्शन दिखा दो आज कर। हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने। हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे घर के कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 हे। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मन तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो भगवान ने गोपियों को उनके वस्त्र प्रदान कर दिए।
परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठ संगम सज्जिताः गृहीत चित्ता नो चेलुः तस्मिन् लज्जायते क्षणाः। हे परीक्षित, प्रियतम के संग में से वशीभूत, श्लोक संख्या 23 है। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रियतम के संग से वशीभूत कुमारियों ने वस्त्र पहन लिए, वस्त्र तो पहन लिए, परंतु उनके चित्त को संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण ने आकृष्ट कर लिया था। चित्त तो गया, वस्त्र मिल गए, चित्त नहीं मिला। प्रभु 23 नंबर है, श्लोक संख्या 23। परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलु तस्मिन् लज्जायते क्षण। चित्त को संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण ने आकृष्ट कर लिया था, जिसके कारण वे वहां से एक पग भी नहीं चल सकी। कृष्ण ने कहा लो वस्त्र पहनो, जाओ घर। वो जा ही नहीं पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? मन के बगैर कैसे जाएं? इंद्रियों को जब मन का सहयोग मिलता है तभी इंद्रियां कार्य कर पाती हैं। कान तभी सुनता है जब मन लगा हो, नहीं तो ध्यान अगर कहीं और चला गया तो सुन के भी नहीं सुनते हैं। क्या कहा? मेरा ध्यान भटक गया था, होता है ना। अब ध्यान तो भटका हुआ है, कृष्ण में लगा हुआ है। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं वो भी नहीं, रूप देख रहे, बस देखे जा रही। लजीली चितवन, चितवन माने दृष्टिपात, लजीली माने अब तिरछी, अब फेस टू फेस डायरेक्ट नहीं देख पा रही हूँ, लज्जा के कारण आंखों के कोनों से देख रही। तो परिधाय स्ववासांसि पृष्ठ संगम सज्जिताः गृहीत चित्ताः नो चेलुः तस्मिन् लज्जायते क्षण। एक पग भी नहीं चल सके अपनी लजीली और रसीली चितवन से। प्रेम भरी चितवन, लज्जा भी है, प्रेम भी है। श्री कृष्ण को निहारती हुई वहीं की वहीं खड़ी रह गई। कृष्ण भी उसी तरह से वशीभूत है। तो कृष्ण ने जैसे उनके वस्त्रों का हरण किया, वैसे ही उनके मन को भी हरण किया। तो दोनों ही प्रेम के आश्रय सिद्ध हुए। वैसे क्या है कृष्ण? प्रेम के विषय हैं, आश्रय है भक्त। याद रखिएगा। पिछली बार क्या बात आई थी क्लास में? भक्ति ने भगवान की शरण ली थी। हाँ, जब तो भगवान यहाँ पे प्रकट थे। हाँ, और जैसे क्लास में बताया गया कि भक्ति पहले किसकी शरण में थी? तो भगवान की शरण में थी। अब भागवत की शरण में है। ठीक है, लेकिन भगवान तो भक्ति का विषय है, आश्रय तो नहीं है। तो भक्ति भगवान पे आश्रित नहीं, भक्ति के द्वारा तो भगवान की सेवा की जाती।
भगवान भक्ति के विषय हैं। ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। और यहाँ पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। उल्टा नहीं हुआ है, बल्कि दोनों तरफ से रिस्पांस एक जैसा है। अच्छा, भागवत की शरण ली भक्ति ने, भागवत, लिविंग भागवत और ग्रंथ भागवत, दोनों ही भागवत हैं। भागवत माने भक्त। भागवत क्या करता है? भगवान का गुणगान। भक्त क्या करता है? भगवान का गुणगान। दोनों के पास एक ही काम तो है, भागवत के पास भी, भक्त के पास भी। तो भक्ति ने भागवत की शरण ली, समझ में आता है। ठीक है। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरे प्रति आसक्त है। गोपियाँ भी जानती हैं, गोप कुमारियाँ, ये हम में आसक्त है। दोनों जानते हैं। कात्यायनी देवी का अनुग्रह गोपियों को प्राप्त हुआ है। उस अनुग्रह से ये समझ गई हैं कि कृष्ण हम में आसक्त है। बाकी कहें चाहे ना कहें, तो ज़्यादा प्रशंसा से भी बच लेती हैं कभी कभी गोपियाँ। ये तो भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए ना, लेकिन ये भगवान के मुंह पे प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना तो परेशान इसने पहले दिन किया है। अब ये ज़्यादा तारीफ कर दी और सिर चढ़ जाएगा। कृष्ण के होंठ कैसे हैं? किससे तुलना की जाती है? कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। नेत्र भी कमल हैं, होंठ भी कमल हैं, पता नहीं कितने कमल हैं उनके फेस में ही। वो महाराज बताते हैं ये भी फेस कमल ही कमल भरे पड़े फेस में। वहीं ये नख भी कमल हैं उनके, हाथ के पैरों के 20 कमल तो यही हो गए। तो गोपियों का कहना है कि तुम्हारे इन कमल जैसे या रंगीन होठों को कमल कहने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो तो और भी मगरूर हो जाए। गौर प्रेमानंद। आदत है, क्या करें। तो हुआ क्या, वस्त्र मिल गए। वस्त्र मिलने के बाद क्या कर रही हैं गोपियाँ? खड़ी हुई। अब जाने ही नहीं, चित्त तो गया, अब जाएं कहाँ? बिना चित्त के कहाँ जाएं? फंस गए। तो तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृतव्रतानां संकल्पम आह दामोदरो बलाह। दामोदर अबलाह आह, दामोदर ने उन अबलाओं से कहा। उन्होंने व्रत किया था, संकल्प लिया था, और कामना क्या थी? स्वपाद स्पर्श काम्यया, मेरे चरण कमलों का स्पर्श पाने के, हमारा टच चाहिए इनको। तासाम विज्ञाय, भगवान जान गए। तो भगवान तो ब्रिज लीला में डूबे हुए हैं, कहाँ से ये जान गए? प्रश्न उठता है। ये तो 7 साल के लड़के हैं, इतना सब कुछ जान कैसे लेते हैं? ये ऐश्वर्य कहाँ से आ जाता है बीच में? आते हैं। प्रश्न तो होता है। तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृतव्रतानां संकल्पम आह दामोदरो बला। कुमारियों ने पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के
चरण स्पर्श की कामना से ही कात्यायनी व्रत किया था। ठीक। भगवान दामोदर श्री कृष्ण उनके इस संकल्प को जानकर उनसे कहने लगे, क्या कहने लगे? संकल्पो विदितः। अब यहां से आज की कक्षा प्रारंभ होती है। एक बार दोहरा लेंगे। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुम् अर्हति। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुम् अर्हति। कौन बोल रहा है? कृष्ण। हाँ, भगवान बोल रहे हैं। दामोदर आह। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मदा मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम् अर्हति। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुम् अर्हति। सो असौ वह संकल्प विदितः मैं जान गया। ठीक। पहली बात तो संकल्प जो तुम्हारा था तुमने किसी को नहीं बताया, किसी ब्रजवासी को नहीं बताया, आपस ही में तुम ही लोग जानते हो, लेकिन मैं जान गया। इन ब्रज कुमारियों के अलावा सिर्फ कृष्ण ही हैं जो इनके संकल्प को जान गए, कोई ब्रजवासी दूसरा नहीं जानता। तो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाने लग गए। संकल्पो विदितः, क्या सोच के कात्यायनी व्रत कर रही थी हमको सब मालूम। साधारण समझ रही हो? संकल्पो विदितः साध्व्यो। हे साध्वियों, साध्व्यो तुम लोग साध्वी हो। भवती नाम, हे साध्वियों तुम सबने जो मेरा अर्चन रूप संकल्प किया था, भवती नाम मदर्चनम, उसे तुम कह नहीं पा रही हो। तुम्हारे लिए तो कात्यायनी का व्रत किया तो हमको परेशान कर रहे हो, मेरे वस्त्र ले लिए ये वो हैं, और बाद में भी दे देने पर भी कुछ बोल नहीं रही हैं। उस विषय में कुछ नहीं बोल रही, संकल्प के विषय में। अब विवाह की बात से तो लड़कियों को लज्जा तो स्वाभाविक होती है, तो अपने विवाह की बात कैसे कहें? तो लज्जा आ रही है इनको। कृष्ण ने कहा तुम लज्जा के कारण कह नहीं पा रही हो, मैं जानता हूं। तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जान। तुम सब ने जो मेरा अर्चन रूप संकल्प किया था उसे तुम लज्जा के कारण कह नहीं पा रही हो, परंतु मैं उसे जानता हूं। मैं तुम्हारे इस संकल्प का अनुमोदन करता हूं। मया अनुमोदितः, प्रशंसा करता हूं मैं उसकी। क्या संकल्प किया? अतः वह संकल्प अवश्य ही सत्य होगा, क्योंकि मैंने अनुमोदन कर दिया तो फिर तो सत्य होना ही है। हम तो जो सोच लेते हैं वो सत्य हो जाता है, अनुमोदन कर रहे हैं। तो संकल्पो विदितः साध्व्यो, एक तो मैं जान गया हूं,
भवती नाम मदर्चनम, मेरा अर्चन करते समय तुम्हारे मन में क्या था वो मैं जान गया। अब मया अनुमोदितो असौ, और वो मैंने अनुमोदन भी कर दिया, इसलिए सत्यो भवितुम अर्हति, वो सत्य होने योग्य है। क्या सत्य होने योग्य है? तुम्हारा संकल्प। हे साध्वियों, भवती नाम समर्चनम, तुम लोगों ने मुझे पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से ही कात्यायनी व्रत किया था। लज्जा के कारण उसे अपने मुख से कहने में भी लज्जा के कारण अपने मुख से नहीं कहने पर भी मैं उसके विषय में जानता हूँ एवं उसका अनुमोदन करता हूँ। तुम लोगों के निष्कपट होने के कारण, ये ध्यान दीजिएगा, तुम लोगों के निष्कपट होने के कारण वह संकल्प भी सत्य होने योग्य है। क्यों सत्य होने योग्य है? निष्कपट। एक तो मैंने अनुमोदन किया है। मैंने क्यों अनुमोदन किया है? निष्कपट। हाँ, मतलब किसी को दिखाने के लिए अर्चना नहीं किया है, लोग इम्प्रेस हो जाएं कि हाँ देखो सुबह उठ करके कर रहे हैं ये वो। किसी को बताने के लिए नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। निष्कपट है तुम्हारा जो कुछ है, इसलिए मैं अनुमोदन करता हूँ, इसलिए वो सत्य होगा। निष्कपटता। तुम लोगों के निष्कपट होने के कारण वह संकल्प भी सत्य होने के योग्य है। तुम लोगों के कात्यायनी व्रत का उद्देश्य मेरा सुख ही है, मैं जानता हूं। क्यों पत्नी बनना चाहती हो? क्योंकि हमको सुखी करना चाहती हो, ये भी हमको मालूम। अब बताया तो है नहीं किसी ने, इसका मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं। तो तुम लोगों के कात्यायनी व्रत का उद्देश्य मेरा सुख ही है, एवं मैं भी प्रेम के वशीभूत हूं। अतः तुम्हारे व्रत के सत्य होने में कोई संदेह नहीं है। मैं भी तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूं। तुम लोग का संकल्प भी निष्कपट है और मैंने अनुमोदन भी किया है, इसीलिए तो अब तो वो सत्य होना ही है। मैं कोई, भगवान कह रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर गोपियों के संकल्प की सफलता के दो कारण आए। क्या क्या? भगवान अनुमोदन करते हैं, हाँ, भगवान क्यों अनुमोदन कर रहे हैं उसके भी दो कारण हैं। निष्कपट भाव से किया। हाँ, दूसरा मैं भी वशीभूत हूँ तुम्हारे, तो क्या करूँ? तुम्हारा अनुमोदन ना करूँ तो कहाँ जाऊँ, है ना। भगवान के पास भी ऑप्शन छोड़े नहीं गोपियों ने, जो कहा सो किया। अब क्या कहें, अब काहे माया पीछे लगाएं। वैसे ही माया पीछे नहीं थी इनके। तो हमारे कार्य की सफलता की गारंटी किस चीज़ में है? हमारी निष्कपटता में। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न उठाया, यहाँ पर भगवान की कृपा शक्ति ने ही प्रेमवश, कृपा शक्ति ने प्रेमवश तथा लीलाओं में आविष्ट भगवान को, भगवान तो प्रेम के वशीभूत हुए जा रहे हैं और लीला में आविष्ट हैं। चीरहरण लीला में पूरा ध्यान तो उनका उधर लगा पड़ा है। तो भगवत्ता पे तो ध्यान है नहीं। तो अब इनको पता नहीं रहेगा इनका उद्देश्य, तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? इसलिए कृपा शक्ति उदय हुई। कृपा शक्ति ने उदय हो करके
ऐश्वर्य की स्फूर्ति करा दी कृष्ण को। कृष्ण को अपना ऐश्वर्य याद आ गया और कृष्ण सर्वज्ञता रूपी ऐश्वर्य जो है उसके द्वारा उनके संकल्प को जान गए। ऐसे गोवर्धन लीला में बाबा ये क्यों कर रहे हैं पूछने की जरूरत थी। वहाँ लीला में आवेश था, वहाँ कृपा शक्ति ने कुछ नहीं किया कि ऐश्वर्य की स्फूर्ति कराते। और तुमको तो सब मालूम ही है, तो देख ही रहे हो इतने साल से। 7 साल के तो हो ही गए हो, 6 साल के थे तब भी देखा था, पूजा हुई थी गोवर्धन इसकी, इंद्र की पूजा। ये सब पूजा का क्या है, कौन सा यज्ञ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन टारगेट है, कौन यजमान है और कौन पंडित लोग करेंगे, कैसे होगा, ये सब भगवान पूछे ले रहे हैं। क्यों पूछे ले रहे हैं? लीला में आविष्ट हैं। और यहाँ भी लीला और प्रेम में आविष्ट थे, लेकिन अब इनका संकल्प तो जानना जरूरी है, नहीं तो बेचारी विवाह की बात कह भी नहीं पाएंगी। उन्होंने तो कह तो दिया कि हाँ इंद्र की पूजा के लिए कर रहे हैं, अब ये बेचारे क्या कहें लज्जा के मारे कि तुमको पति रूप में चाहते हैं इसीलिए कात्यायनी व्रत किए हैं। ऐसे बोलना तो ठीक लगता नहीं। तो कृपा शक्ति ने क्या कर दिया? ऐश्वर्य की स्फूर्ति करा दी। ऐश्वर्य की स्फूर्ति करा दी। हाँ, जनरली होता उल्टा है, ऐश्वर्य को ढका जाता है। अब यशोदा को ऐश्वर्य दिखा दिया था, नहीं तो वहाँ पे ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा अब ये कुट जाएगा, ये मिट्टी खा रहा है, मिट्टी निकल आई मुंह से, तब तो पिट जाएगा ये, इसलिए अपने भगवान को पिटने कैसे देंगे। उसने ऐश्वर्य दिखा दिया तो ब्रह्मांडी है वो। तो यशोदा घबरा गई, पंडित पंडित बुलाए, सब मंत्रोच्चारण चालू हो गया, स्वस्ति वाचन। तो फिर भगवान की कृपा शक्ति आई, कह रही ये तो सब ऐश्वर्य में चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर प्रेम नहीं मिलेगा इसको। तो ऐश्वर्य को दबाने के लिए कृपा शक्ति जनरली आती है, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य दिखाने के लिए कृपा शक्ति आ रही है। ये नहीं जानेंगे तो बेचारी कह भी नहीं पाएंगी, ना वो घर में जाकर कहेंगे अपने बाप से, वो भी नहीं कह पाएंगी। वो सबसे छुपा छुपा के तो बेचारी व्रत कर रही, अब तुम उनके मन की बात समझ नहीं पा रहे हो। तो ये भगवान की शक्तियाँ, परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो स्वाभाविक रूप से सब अपना अपना कार्य करने में दक्ष हैं, कब किसको क्या कार्य करना है तो अपने काम में लग जाती है। ये नहीं कहना पड़ेगा वे कृपा शक्ति थोड़ा ऐश्वर्य शक्ति को जगाओ, कौन आज्ञा देगा? भगवान की शक्तियों को आदेश कौन देगा? अपने आप कार्य करते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनका ज्ञान, उनका बल सब स्वाभाविक। यहाँ पर भगवान की कृपा शक्ति ने ही प्रेमवश तथा लीलाओं में आविष्ट भगवान को भी उनके ऐश्वर्य की स्फूर्ति करा दी, जिससे गोपियों के द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए की गई कात्यायनी पूजा का उद्देश्य वे जान पाए तथा उसका फल भी उन्हें प्रदान कर पाए। जान भी गए, फल का अनुमोदन भी कर दिया, अब डेट भी बता दी, अगली शरद पूर्णिमा डेट फिक्स कर दी। किंतु ब्रज कुमारी गण नारायण समो गुण ही है, इन्हें खुद ही बता दिया था कि गर्ग मुनि आए तो बता गए थे हम नारायण हैं, नारायण को प्रणाम करोगी तभी तुम्हारा पश्चाताप होगा, नहीं तुम ये जो है जल की देवी, ये जमुना का अनादर करके बैठी हो और दूसरा वरुण देव का अनादर किया तुमने, अब तुमको फल की प्राप्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए मेरे सामने जो हम नारायण हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के चुपचाप आ जाओ, अपने अपने कपड़े ले जाओ। तो ब्रिज कुमारी गण नारायण समो गुण ही है, सुना तो कृष्ण के मुख से, गर्ग मुनि के वचनानुसार। अब वो क्या समझ रहे हैं, देखिए कितना सा फर्क है हल्का सा।
गर्ग मुनि का आशय क्या था कि नारायण ही कृष्ण है। ठीक है, वो नारायण ही आया है, नारायण समो गुण ही है। अब खुल के नहीं कह पाए वो भी है कि नारायण ये एक ही हैं, समान है। समान कहा था, एक थोड़ी कहा था। इससे सबके प्रेम बचा रह गया, नहीं तो ऐश्वर्य में चले जाते सारे, फिर सबको वैकुंठ ट्रांसफर करना पड़ता। तो इनका इनडायरेक्टली आशय था कि नारायण कृष्ण हैं, और गोपियों का डायरेक्ट क्या है आशय कि हमारा कृष्ण ही हमारा नारायण है। अब ले हमारा हमारा आ गया, कृष्ण हमारा है, ठीक है, नारायण होगा, हमारा कृष्ण ही हमारा, हमारा नारायण और कोई नहीं है, हमारा पूज्य और कोई नहीं है, हमारा इष्ट और कोई नहीं है, कृष्ण ही हमारा नारायण है। वो कह रहे हैं नारायण ही कृष्ण है, और ये कह रहे हैं कृष्ण ही हमारा नारायण है। सोचिएगा इस विषय में, बड़ा आनंद आएगा। न मय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। 26 नंबर। मयि आवेशित धियाम, धियाम माने मन या बुद्धि। कार्य के अनुसार नाम पड़ता है, बाकी मन बुद्धि एक ही है। मयि आवेशित धियाम, जिन्होंने मेरे प्रति अपने चित्त का समर्पण कर दिया है, उनकी कामः कामाय न कल्पते, उनकी कामनाएं काम के लिए नहीं होती। कामना काम के लिए नहीं होती। काम का मतलब क्या? निजेंद्रिय प्रीति। तो निजेंद्रिय प्रीति के लिए उनकी कोई डिज़ायर नहीं होती। कामाय माने डिज़ायर, ठीक है। एक काम का मतलब डिज़ायर और दूसरी का मतलब निजेंद्रिय प्रीति। तो किसकी कामनाएं निजेंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होती? मयि आवेशित धिया, जिनका चित्त मुझ में समर्पित हो चुका है। फिर वो ऐसी कोई कामना कर ही नहीं सकता कि वो भौतिक जगत से संबंध रखती हो। वो ऐसी कामना उसके अंदर फिर आती ही नहीं है। जैसे भर्जिता क्वथिता धाना, भर्जिता माने भुने हुए, क्वथिता माने उबाले गए धान, गेहूं, जौ आदि। प्रायः बीजाय न ईशते, जैसे उसमें कभी अंकुर नहीं निकल सकता। बॉयल कर दिया आपने चना को तो अब उसमें अंकुर कहाँ निकलेगा, या भूंज दिया तब भी नहीं निकलेगा। तो ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति जो मन मुझे अर्पित कर देता है। फिर उसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कोई अज्ञान रह नहीं जाता। इसकी प्राप्ति की कोई कामना नहीं बचती। यही अज्ञान तमो धर्म है, ठीक। तो भगवान जो कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि मेरे शरणागत कर दो, तो भगवान जानते हैं कि जैसे ही कामना जीव के अंदर आती है वैसे ही वो दुखी होता है। कामना आपको श्रम में लगा देती है, घोर श्रम में, और कामना की पूर्ति के लिए आदमी लग गया बैल की तरह, हो गया, प्रॉब्लम चालू हो गई बस। तो भगवान जानते हैं कि कामना करेगा तो दुख भोगेगा, इसलिए कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरी शरण में आने से क्या होगा? मयि आवेशित धियाम हो जाओगे, और तब फिर काम कामाय न कल्पते,
फिर तुम्हारी कोई भी इच्छा भौतिक भोग की ओर जाएगी ही नहीं। तो माया में ताम तरम थी तो हो गया ना, और भुने हुए अनाज की तरह हो जाओगे या उबले हुए अनाज की तरह। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरणागति करनी पड़ेगी। शरणागति तक पहुंचने के लिए अनन्य भक्ति का आश्रय लेना होगा। अन्य कोई साधन हमको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा। अनन्य भक्ति चाहिए, उसके बाद शरणागति, उसके बाद माया से मुक्ति, उसके बाद प्रेमा भक्ति, उसके बाद भगवत दर्शन, उसके बाद भगवान का धाम, उसके बाद नित्य सेवा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। याद कर लीजिएगा यह श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं इसको। हाँ, श्लोक ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भुने हुए अनाज वाली बात बहुत कोट करते हैं। हे कुमारियों, भुने हुए एवं उबाले हुए जौ आदि अनाज जिस प्रकार पुनः अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, समर्थ ही नहीं है, करे क्या, उसी प्रकार जिन्होंने मेरे प्रति अपने प्राण और चित्त समर्पित कर रखे हैं, उनकी वासना भी पुनः सांसारिक भोगों के लिए नहीं हुआ करती। अच्छा, वासना माने इच्छा, डिजायर। भगवान कह रहे हैं, देखिए उदारता भगवान की, कितने भगवान उदार हैं। कभी कभी मेरा अर्चन कपटता के कारण, कोई कपटपूर्ण अर्चन कर रहा है भगवान का, कभी कभी मेरा अर्चन कपटता के कारण असत्य और अयथार्थ होने पर भी मैं अपने सद्गुण से उसे सत्य में परिणत करने में समर्थ हूं। मैं उसको सच्चा मान लूंगा, ये सामर्थ्य मेरे पास है, जबकि वो झूठ मूठ दिखावे के लिए कर रहा है, तब भी मैं उसको सत्य मान लूंगा। कोई क्या कर लेगा भाई, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। माया के अंडर में तो है नहीं कि कोई रूल रेगुलेशन उनके ऊपर अप्लाई होगा, कोई रूल नहीं, जो चाहेंगे सो करेंगे। कर रहा है कपटता पूर्वक, लेकिन भगवान उसको सत्य मान रहे। ये भगवान की उदारता। कभी कभी मेरा अर्चन कपटता के कारण असत्य और अयथार्थ होने पर भी उसे मैं अपने सद्गुण से सत्य में परिणत करने में समर्थ हूं। तो फिर परम शुद्ध महाउत्तम प्रेममयी तुम लोगों के द्वारा की गई मेरी आराधना, जो कि निष्कपट है, उसके विषय में क्या कहा जाए? वो तो पूरी होगी ही होगी तुम्हारा संकल्प। मैं तो कपट वालों का भी सत्य मान लेता हूँ कभी कभी, मेरा मन है, समर्थ हूं मैं, मानो चाहे ना मान। इसका मतलब ये नहीं हम कपट पूर्वक करें। ये तो भगवान कह रहे हैं मैं समर्थ हूं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा कर देता हूं, समर्थ है। इसको 100% ना मान लीजिए कि हाँ कपटता पूर्वक वाले को भी सब उद्धार हो जाएगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन फिर भी हाँ मेरी आराधना कर रहा है ना, यही कह रहे हैं श्लोक में। उनका काम अर्थात वासना न कामाय, अपने भोगों के लिए नहीं होती, बल्कि मुझमें आविष्ट चित्त होने के कारण वह काम, उनकी जो कामनाएं हैं वो काम को शांत करने वाली होती है। उन्होंने अगर कोई कामना की
तो उनकी लीला कथा सुन करके औरों का काम शांत हो जाएगा। इनमें तो काम कभी आएगा नहीं, जो कि भुना हुआ अनाज है, अंकुर तो फूटेगा ही नहीं, इनमें तो संभावना ही नहीं है। मगर दूसरे जब उनकी लीला सुनेंगे भक्त की, ये जो शरणागत भक्त हैं, उनका भी काम चला जाएगा। तो काम को शांत करने के लिए होता है, उनका काम को शांत करने के लिए होता है। याता बला ब्रजम सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा यदुद्देश्य व्रतमिदं चेरुर आर्या अर्चनम सती। हे अबलाओं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। सिद्धा, क्या हो गया? सिद्ध हो गई। यद उद्देश्य व्रतम इदम चेरु अर्चनम, जिस उद्देश्य से तुमने कात्यायनी का अर्चन किया था, सिद्धा, वो सिद्ध हो गया। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब तुम ब्रिज में लौट जाओ। फिर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पहले भी कहा था अपना अपना वस्त्र लो और जाओ घर, तुम्हें देर हो रही है। और गोपियाँ कह रही थी कि तुम जल्दी से कपड़े लौटा के तुम जाओ, गैया तुम्हारी कहाँ चली गई। दोनों एक दूसरे को भेजने के चक्कर में, और अब कोई नहीं जा रहा कहीं, जबकि वस्त्र भी मिल चुके हैं, तब भी खड़े ताक रहे। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया भैया, जाओ घर। लेकिन कोई हिल नहीं रही। जैसे अभी हम कहें हो गई कथा, जाओ सब लोग, कोई जाएगा? वो कृष्ण कथा, कृष्ण एक जैसे हैं, कोई बीच में नहीं भागेगा। कहने बड़ी बेइज्जती करा दी हमारी, हमको कह रहे हैं जाओ। उन्हें तो बेइज्जती बैठे हैं, कथा पूरी सुन के जाएंगे। हे अबलाओं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब तुम ब्रिज में लौट जाओ। हे सतियों, तुम सबने जिस उद्देश्य से कात्यायनी देवी का व्रत किया था, उसी की सिद्धि के लिए आगामी शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम लोग विहार करोगी। मया इमा रंस्यथ क्षपा। क्षपा माने रात्रियों में। कौन सी रात्रियों में? शरद पूर्णिमा की रात्रि। हो गया तुम्हारा काम, अब जाओ घर। प्राथमिक रमण का शुभ समय रात्रि है। कृष्ण ने रात्रि का समय चुना है रमण के लिए, इसका मतलब कि रात्रि ही शुभ होती है रमण के लिए। इस अभिप्राय से कहा, याद ये पूरा श्लोक, अब तुम लोग ब्रिज में गमन करो। सिद्धा, तुम लोग नित्य सिद्धा ही हो। ठीक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है तुम्हारे पास, नित्य सिद्ध, तुम लोग नित्य सिद्ध ही हो। तो फिर ये व्रत क्यों कर रही थी जब नित्य सिद्ध है? तो प्रश्न उठता है। तो प्रश्न उठता है तो उत्तर भी दे रहे हैं हमारे चक्रवर्ती पाद। तुम लोग नित्य सिद्ध ही हो, किंतु माधुर्य पुष्टि के लिए ही नर लीला के उपयोगी तुम्हारा साधक अभिमान है। कात्यायनी देवी की साधक बनी हो तो
और अपने को अब मान भी रही हो कि हम कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे हैं, जबकि तुम नित्य सिद्ध मेरी भक्त हो। उसमें तुम्हारे लिए किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन नर लीला के उपयोगी कार्य करने हैं भगवान को आनंद देने के लिए, इसलिए तुम्हारा ये कात्यायनी देवी की साधना का अभिमान है, साधक अभिमान। किस लिए है? माधुर्य पुष्टि के लिए है। कुछ करके कुछ प्राप्त किया जाता है ना, तो उसमें और ज़्यादा रस आता है। मेहनत करके हासिल किया हमने महीने भर व्रत किया था, तब कृष्ण मिले हैं, कात्यायनी देवी कृपा से मिले हैं, उन्हें अलग रस मिलेगा। और नित्य सिद्ध आए गए कृष्ण के पास, सत्संग कर लिया ऐसे नहीं आनंद आता है। तो इसलिए माधुर्य उसकी पुष्टि करनी। पुष्टि करने मतलब एक तो पुष्टि होता है चेक करना कि हाँ हमारी बात सही है गलत है, उसकी हम दूसरे भक्त से पूछ करके पुष्टि कर रहे हैं, ठीक है। ये हाँ वो पुष्टि नहीं है। पुष्टि का मतलब तब भी अपने विचार को मजबूत करना हुआ ना, पोषण करना। जो विचार एक भक्त ने दिया है, दूसरा अगर प्रभुपाद का स्टैंप लग गया तो हो गया पक्का, ठीक है ना। तो विचार की पुष्टि हुई और यहाँ माधुर्य की पुष्टि हो रही है। माधुर्य तो पहले से है, लेकिन अब पोषण हो गया। हाँ, कात्यायनी कृपा से कृष्ण मिले। तो साधक अभिमान, एक वो नए नए साधकों को एक अभिमान होता है, फंसे रहते हैं माया में, साधक अभिमान होता है। और एक ये है माधुर्य पुष्टि के लिए साधक अभिमान नहीं। और साधक अभिमान हमारे आचार्यों को नहीं है। वो कहते हैं पूरी शेर कीट ही से मुझ से लगिष्ट, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। हम क्या साधन कर रहे हैं? हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। हाँ, आपकी कृपा का आसरा है बस, आप बहुत दयावान हैं, बस इसी बल पे आ गए आपके पास, और हमारे पास क्या कर है। तो आने वाली रात्रियों में अर्थात आगामी शारदीय रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी अरंस्यथा। मेरे साथ क्रीड़ा करने के उद्देश्य से तुम लोगों ने कात्यायनी देवी का अर्चन रूप इस व्रत का आचरण किया। मेरे साथ क्रीड़ा करने, मैया लीलाएं देखती रहती हैं। घर में है बालक कृष्ण, सखा साथ में चराते रहते हैं। इनका क्या बहाना है? कैसे मिलें, कैसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करें? अब कात्यायनी की पूजा करके उनके आशीर्वाद से कृष्ण पति रूप में मिले, तब तो कृष्ण के साथ कुछ हंसी विनोद कुछ तो हो। सब करना चाहते हैं कृष्ण के साथ, और सब कर रहे हैं, और हम ही रह जा रहे हैं बस। गोपियों को यही लग रहा है, गोप कुमारियों को। तो मेरे साथ क्रीड़ा करने के उद्देश्य से तुम लोगों ने कात्यायनी देवी का अर्चन रूप इस व्रत को आचरण किया। सती अर्थात तुम लोग साध्वी रमणिया हो। क्यों साध्वी रमणिया हो? कोई किसी के साथ किसी को पति बनाना चाहती है तो उन सबको साध्वी नहीं कहा जाता है, तो कृष्ण को चाहती है पति के रूप में, इसलिए साध्वी है। बस इतनी सी बात है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अब ये लीला हुई पूर्ण, क्षीरहरण लीला। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्य
ध्यायन्त्यः तत्पदाम्बोजं कृच्छान निर्विविशुः ब्रजम। कृच्छान माने अति कष्ट के साथ, निर्विविशुः ब्रजम, ब्रज में गई तो सही लेकिन अत्यंत कष्ट के साथ। अब तो खुशी खुशी जाना चाहिए था, वही वस्त्र हमको मिल गए, अब चलो चलो घर चलें। अपने घर जाने में किसको खुशी नहीं होती है? नहीं, कथा पूर्ण हो, प्रसाद पाएं, घर जाएं। हैं? सब अपने अपने घर में सुखी हैं, चाहे जैसा घर हो, चाहे अकेले रहते हो तब भी वहीं सुखी हैं। लेकिन इनको बहुत कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है कष्ट? क्योंकि इनका चित्त पेपर आउट हो चुका है। में पूरी तरह संपूर्ण रूप से हाँ, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम। ये मन का हरण हो चुका है, अब कहाँ जाएंगे? तो कितना कष्ट होगा। बेमन से जाएंगे, है ना? मन के बिना जो काम होता है बेमन से होता है, तो बेमन से किया हुआ काम में तो हमेशा बहुत कष्ट होता है, चाहे कुछ भी हो, है ना? खाना बनाए, एकदम से 20 अतिथि आ जाएं, हो गया कल्याण, फिर देखो तमाशा। क्या कह रहे थे हम? क्यों वो करने जाना चाह रहे हैं? हाँ, कृच्छ्रात क्यों? कृच्छ्रात तो ठीक है, कष्ट के साथ गई, लेकिन क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि मन साथ नहीं है। मन चुरा लिया कृष्ण ने, वस्त्र भी चुराए थे, वस्त्र दे दिए, मन दिया नहीं, और इन्होंने मांगा भी नहीं कि मन हमको वापस करो। पता नहीं कितना मन, तो मन भर तो मन इकट्ठा करके रखे होंगे, उसका चुराओ, उसका चुराओ, उसका चुराओ, हैं? करोड़ तो हो गया है, कितना मन चुरा चुरा के पहाड़ बना के रखा हो कहीं, कब से लेकर के मन चुराए जा रहे, चुराए जा रहे, ढेर लगा रखा हो, अभी भी दिल भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। कृच्छ्रात निर्विशु ब्रजम। हम देखते हैं वृंदावन से लोग टी शर्ट ले आते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, और लौटाते हैं घर, और बिना किसी कष्ट के। होता है नहीं होता है? अरे भाई, लॉस्ट था तो तुमको कौन कह रहा था यहाँ आने के लिए? तुम तो कष्ट के साथ आए होगे कहीं। नहीं नहीं, यात्रा बहुत एकदम बढ़िया रही, ट्रेन में सोते हुए आए, तो फिर क्या आई लॉस्ट माई हार्ट? ये है लॉस्ट माई हार्ट, इसको कहते हैं लॉस्ट माई हार्ट। बाकी किसी को अधिकार नहीं है लिखने का, केवल गोपियों को अधिकार है, उनको सबको टी शर्ट बनवा के दो। हरे कृष्ण। इत्यादिष्टा भगवता, भगवान ने आदेश दिया, तो लब्ध कामा कुमारिका, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी वो कुमारिकाएं, ध्यायन्त ध्यायन्त्यस तत्पदाम्बोजम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके बड़े कष्ट से वापस घर पहुंची। और घर कहाँ था? ब्रिज में। हम तो कहेंगे धाम है ये वो ब्रिज में ही पहुंचने में उनको इतना कष्ट हुआ जा, ब्रिज के ब्रिज में। कालिया घाट से चलना है बस, कालिया वो चीर घाट दोनों पास ही पास है, तो चीर घाट से लेकर के, और किसी को हो सकता है कि कालिया घाट तक जाना हो, किसी को बांके बिहारी तक जाना होगा, किसी को कहाँ तक जाना होगा, उतने में कष्ट में मरी जाए।
हम बढ़िया टी शर्ट लेके यहाँ तक आ गए। गौर प्रेमानंद। तो हिम्मत होनी चाहिए टी शर्ट खरीदने के लिए। जब तक कलेजा नहीं मजबूत है तब तक वाली टी शर्ट तो नहीं पहन सके। सरेंडर तो कम से कम चाहिए। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्बोजं कृच्छान निर्विविशु व्रजम। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार आज से आदेश दिया तब पूर्ण कामा कुमारियां श्री कृष्ण के चरण कमल युगल का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रिज में चली। अथा गोपाई परिवृतो। अब ये चली गई तो अब ये भी क्या करेंगे, अब इनको भी जाना है, गैया पकड़नी अपनी। अथ गोपाई परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चारयन गाह सहाग्रज। प्रिय परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल वालों के साथ गोचारण करते हुए वृंदावन से बहुत दूर चले गए। सुबह का टाइम ही तो था, ब्रह्म मुहूर्त में सारी लीला चल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद चल रही होगी। आज तो सूर्योदय हो ही गया होगा, चूंकि कृष्ण भी गाय चराने के लिए आ चुके हैं, इसका मतलब कि सूर्योदय तो हो ही गया है। प्रिय परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल वालों के साथ गोचारण करते हुए वृंदावन से बहुत दूर चले गए। पहले गोप कन्याओं पर कृपा का वर्णन किया, अब यज्ञ पत्नियों के प्रति अनुग्रह का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान। ब्राह्मण पत्नियां जो थी, अब उन पर कृपा की अगली लीला है। अब यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा हिंट इधर दे दिया है, बाकी उधर। निदाघार का तपे तिग्मे छाया भी स्वभिरात्मनः आतपत्रायिनः वीक्ष्य ध्रुमान आह व्रजौकसः। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, हे श्री दामन सुबलार्जुन, विशाल वृषभोजस्विन् देवप्रस्थावरूथप पश्यत एतान् महाभागान् परार्थैर्कान्त जीवितान् वातवर्षा तपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी। अब ये शरद ऋतु, अगला महीना ये कौन सा मास चल रहा था, हेमंते प्रथमे मासी। हेमंत ऋतु बीत गई, उसके बाद शिशिर ऋतु आई, वो भी चली गई, उसके बाद बसंत ऋतु भी चली गई, अब ग्रीष्म ऋतु आई। बीच में 2-3 ऋतुएं स्किप हो गई। अब यज्ञ पत्नियों के उद्धार की बात आ गई। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें प्रखर हो रही थीं, वृक्ष अपनी छाया प्रदान कर छत्र का काम कर रहे थे, छाते की तरह छाए हुए थे वृक्ष। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा, अब वृक्षों को देख करके देखिए कितनी सुंदर शिक्षाएं भगवान दे रहे हैं। मानव जीवन की सफलता का रहस्य बता रहे हैं वृक्षों के माध्यम से। भगवान ग्वाल वालों को बता रहे हैं, वृक्ष छाया दे रहे हैं जीवों को, ये देख करके। हे स्तोक कृष्ण, ये सब सखाओं के नाम हैं। हे अंशो,
हे श्री दाम, हे सुबल, हे अर्जुन, अर्जुन वाला नहीं, कुरुक्षेत्र वाला, हे विशाल, हे ऋषभ, हे तेजस्विन, हे देवश्रेष्ठ, हे वरुथप, तुम लोग इन वृक्षों को देखो, ये बड़े भाग्यवान हैं। पश्यैतान महाभागान, महाभाग्यशाली वृक्षों को देखो, तुम लोग इन वृक्षों को देखो, ये बड़े भाग्यवान हैं। क्यों भगवान भाग्यवान कह रहे हैं? परार्थई एकांत जीवितान, केवल दूसरों के लाभ के लिए जीते हैं, अन्यों के लाभ के लिए जीते हैं, इसलिए ये क्या है? भाग्यवान, महाभागान। और किसकी दृष्टि में महाभागान? कृष्ण विजेंद्र नंदन की दृष्टि में महाभाग्यशाली। तुम लोग इन वृक्षों को देखो, ये बड़े भाग्यवान हैं, एकमात्र परोपकार के लिए ही ये जीवन धारण करते हैं। ये स्वयं आंधी, वर्षा, धूप, पाला आदि सहन करते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले कष्टों से हमारा परित्राण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वृक्षों से शिक्षा लेने को कहा, कृष्ण शिक्षा लेने को कह रहे हैं, और कृष्ण को यही एटमॉस्फेयर पसंद है जहाँ वन हो, जहाँ वृक्ष हो, है? और कृष्ण ने जो भोग में मांगा है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तीनों तो प्रोडक्ट हैं वृक्ष के, और तोयम, तोयम भी अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली, जब वृक्ष होंगे तो भूमि वर्षा के जल को सोखती है। ठीक है, वृक्ष कटवा दो, सीमेंटेड कर दो, पानी कहाँ जाएगा? सब बह के कहीं बाढ़ जा रही है, कहीं सूखा हो रहा है। आप जमीन खोद के पानी निकालो, पेड़ काटो, फिर जमीन खोदो, पता नहीं क्या क्या करो, सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके सत्यानाश कर डालिए। वगैरह क्या एडवांसमेंट हो रहा है, ये एडवांसमेंट है। रोड बनाए जाओ, ट्रकें दौड़ रही हैं, पीने का पानी नहीं है, आरओ हर घर में लगा है, पीने के पानी की मुसीबत खड़ी हो जाए, ये साइंटिस्टों ने एडवांसमेंट दिया है, जो गधे को भी अवेलेबल हो जाता है, कहीं भी पानी पी लेता है। वही मंद भाग्य, इतना मंद भाग्य है कि साधारण से साधारण वस्तु के लिए भी उसको कितने खर्चे करने पड़ते हैं। तुम लोग इन वृक्षों को देखो, ये बड़े भाग्यवान हैं। पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान, वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंती न माने हमारी, वारयंती माने रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, खुद सहते हैं। भगवान ने कहा तरोरपि सहिष्णु नाम, ठीक है, इसका मतलब और लोग सहनशील बने, और कोई कष्ट सह रहा है तो हम उसको कष्ट से निकालने की कोशिश करें, लेकिन हम अपने ऊपर सारे कष्ट ले लें। ये वृक्ष का काम है, खुद तो कष्ट सह रहा, धूप सह रहा है, लेकिन दूसरे को बचा रहा है। ये नहीं भगवान ने तो सबके लिए कहा है कि सहनशील बनो, तो अब ये तुम भी धूप सहो, हम भी सह रहे हैं हम सह रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं सहने दें, आओ छाया में आओ। ये है महाभागा, इसलिए भगवान को उनके साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों वृक्षों के बीच में? क्यों राधा रानी जाना ही नहीं चाहती द्वारिका या इधर मथुरा? इसीलिए कि वंशी वट के नीचे आकर के अपने चरणों का हमको दर्शन कराओ, तब हम तुम्हारी पूर्ण कृपा मानेंगे। और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथ से बात कर रहे हैं कि यदि आप मेरे ऊपर कृपा ही करना चाहते हो तो वृंदावन में इन चरण कमलों को प्रकट करो, वन में प्रकट करो, क्योंकि हम जानते हैं तुमको भी सुख वहीं मिलता है। यहाँ तुम्हारे ऊपर भी युद्ध हो, फलाना और ठिकाना, वहाँ कुछ नहीं था, अनंत था।
वृक्ष जन्म उदार होता है। इसलिए वृक्ष योनियों में भी जन्म लेने के लिए सज्जन लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको पेड़ बना दो, दूसरों के लिए काम आएंगे, भगवान हमको महाभाग्यवान कहेंगे। भगवान ने एक बार कह दिया तो बात खत्म हो गई, बस फिर क्या करना। दुनिया चाहे हमको जितनी डिग्रियां दे, सब भगवान ने एक बार महाभाग्यवान कह दिया, उसके आगे सारी डिग्री फेल है। तो कैसा है वृक्ष का जन्म? उदार। सज्जन लोग प्रार्थना करते हैं वृक्ष बनने की। ब्रह्मा जी ने कहा है वो घास बना दो, ये बना दो, पेड़ बना दो। किंतु कंजूस कर्मी या ब्राह्मण जाति में नहीं। सज्जन लोग पेड़ बनने के लिए तैयार हैं, कंजूस ब्राह्मण क्या जन्म लेने को तैयार नहीं। उदार और कंजूस ऑपोजिट वर्ड है। एक उदार है जो अपना सब कुछ देने को तैयार है, और कंजूस कुछ नहीं देने को तैयार। देने के नाम से उसकी रूह कांप जाती। कंजूस कर्मी हो चाहे ब्राह्मण हो, ठीक है, उस जाति में जन्म नहीं लेना चाहता है कोई भी सज्जन। यह दिखाने के लिए वृक्षों की भगवान स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने सखाओं को संबोधन करते हुए कहा, पश्यत इत्यादि 4 श्लोक है। यहाँ स्तोक कृष्ण आदि 8 सखा श्री कृष्ण की 8 दिशाओं से रक्षा करते हैं। ये जो सखा है, मैया कहती है ना, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग कृष्ण की रक्षा किया। कोई छत्र लेके चलता है, कोई दाएं बाएं रक्षा कर रहा है, कोई आगे पीछे रक्षा कर रहा है, कोई नीचे ऊपर रक्षा कर रहा है। ये सब रक्षा करने वाले सब ग्वाल वाल हैं। बाकी जो कृष्ण से दूर हैं, कहीं गैया चला रहे हैं, तो उनका अभी वर्णन नहीं आया है। जिनका खास वर्णन आया है, ये सब रक्षा करने वाले पास पास है। तो अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्येव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। सुनो, ये वृक्ष समस्त जीवों की ही जीविका स्वरूप है। इसी से लोग कमाते हैं। आम के पेड़ से आम निकल रहा है, कितना गत्तों में भर भर के और बॉक्सों में देश विदेश तक जा रहा है। लोगों की, किसानों की, सबकी इनकम हो रही है। तो सब जीवों की जीविका स्वरूप है, इसलिए इनका जीवन धन्य है। सत्पुरुषों के पास से याचक जिस प्रकार कभी खाली नहीं लौटते। सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। किसी को कोई कामना है और किसी सज्जन के पास गया तो खाली हाथ नहीं लौटाएगा उसको, कुछ ना कुछ तो उसकी मदद कर ही देगा। अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम। सारे प्राणियों की जीविका स्वरूप है ये वृक्ष। जैसे सत्पुरुषों के पास से याचक जिस प्रकार कभी खाली हाथ नहीं लौटते, उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से भी कोई निराश नहीं लौटता। कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, कुछ नहीं तो छाया ही दे देगा, नहीं तो लकड़ी दे देगा। तो सुजन सेवम, स्वजन, सज्जन, इसको अतिथि परायण भी कहा गया। अतिथि परायण दयालु के निकट गया प्रार्थी जैसे खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इनके निकट जाने पर प्राणी कभी भी निराश नहीं होते, बल्कि छाया, फल आदि के द्वारा ये उनका सत्कार ही करते हैं। अतिथि परायण,
अचानक से कोई आ गया उसको कहते हैं अतिथि। बता के आया वो अतिथि नहीं है, तो प्लानिंग से आया अतिथि। तो संजीव प्रभु चाहते हैं हम लोग अतिथि बन के एक दूसरे के घर जाएं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पहुंच गए कीर्तन करो, अच्छी बात है। अहो ईशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम। ये सब श्लोक याद रखने लायक हैं, इनसे शिक्षा मिल रही, कितनी सुंदर। सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। तो ये हमारा स्वभाव ऐसा बनना चाहिए, सज्जनों जैसा। दुर्जन से स्वजन बनना ही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। पत्र पुष्प क्या क्या देते हैं ये? पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वल्कल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयः कामान वितन्वते। प्रिय सखाओं, ये पत्र पुष्प फल छाया जड़ छाल लकड़ी पुष्प आदि की गंध, गोंद, राख, कोयला, पल्लव आदि के अंकुर प्रदान करके सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। पल्लव नहीं जो पत्तियां निकलती हैं, जैसे नीम डालते हो कुछ सब्जियों में, कड़ी में, हैं, तो पुरानी वाली कड़ी नीम नहीं डाली जाती है, नए पल्लव जो है उसका अलग स्वाद आएगा भगवान को। तो पेड़ क्या करते हैं? सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो कैसा बनना चाहिए? पेड़ जैसा। हाँ, पेड़ जैसा का मतलब नहीं एक जगह खड़े रहो, ये नहीं, ये तो प्रॉब्लम है उसके साथ, लेकिन बात तब भी सज्जन है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसकी, कहीं जा नहीं सकता, लेकिन जो आएगा उसकी सेवा करके जाएगा, करेगा जरूर, बिना हिले सेवा कर लेता है। अब बहुत ही सुंदर श्लोक कह रहे हैं कि एतावत जन्म साफल्यम, यही जन्म सफल है। और पीछे कई नाम लिए हैं, ज़्यादातर तो जानते ही हैं आप लोग, पत्र पुष्प फल छाया, पत्तियों में पालक है वो तो खाते ही हैं सब लोग, और फल भी खाते हैं, छाया सब लेते ही हैं, जड़ है, शकरकंदी है, आलू है, ये सब तो राजा है भाई सब्जियों का, है। और छाल, अर्जुन की छाल हार्ट का इलाज। और ये जो आप लोग दालचीनी यूज़ करते हो वो भी छाल ही है। हाँ, लकड़ी पुष्प गंध गोंद, ये हींग क्या है? पेड़ का रस है। हाँ, तो वही गोंद, और गोंद भी निकलता ही है, और भी अनेक वृक्षों में से ताड़ी भी निकलती है उसी में से, लेकिन ताड़ी न पी लेना। और पेड़ सूख के गिर गया, मान लो दब गया मिट्टी के अंदर, तो कोयला तब भी काम आ रहा है। तो सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहा है। जिसको कोयला चाहिए कोयला मिल रहा है, लकड़ी चाहिए लकड़ी मिल रही, छाल चाहिए छाल मिल रही, गोंद चाहिए गोंद मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। और अपने लिए पानी भी नहीं मांग रहे, और काट लो तब भी कुछ नहीं बोल रहे। और जो कुल्हाड़ी लेके काटने आया उसी को छाया दे रहा है, उसी को बेचने के लिए कुल्हाड़ी लेके आया है कि काट के तुमको बेच डालेंगे, तब भी जब तक बैठे हो चलो छाया ले लो। कुल्हाड़ी में जो डंडी होती है वो भी अपनी ही देता है। हाँ, उसके बिना तो वो पकड़ के हाँ, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता।
तो जैसे हाँ, जयचंद होते हैं ना, जयचंद समझते हैं ना सब लोग? जयचंद के बारे में कौन जानता है? हाँ हाँ पोएट तो थी जयचंद। हाँ, पोएट कवि। कवि इन्फॉर्मर, शत्रु को इन्फॉर्म करते हैं मुगलों को, और पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में उनका हाथ था। तो जयचंद उन्हीं को कहते हैं जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी और पेड़ को ही काटने का काम आती है, उसको लकड़ी को जयचंद कहते हैं, जो कुल्हाड़ी की लकड़ी होती है। तो एतावत् जन्म साफल्यम, बोलिए, देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु, देही तो सब हैं, हाँ, देहिनाम बहुवचन में कह रहे हैं, लेकिन सफल किसका देह है? एतावत् जन्म साफल्यम, जो प्राणई है, अर्थई है, अपने प्राण से, अपने अर्थ से, हाँ, धिया अपनी बुद्धि से, और वाचा अपनी वाणी से, श्रेय दूसरों के श्रेय के लिए कार्य करता है। श्रेय आचरणम सदा, सदा दूसरों का हित के लिए काम करता रहता है, और जो उसके पास शक्ति है सारी लगा देता है दूसरों के हित के लिए। 70 साल में जा रहा है अमेरिका, अब कितनी शक्ति बची है उससे तुम प्रचार कार्य करोगे? लेकिन नहीं, जो भी है प्राण ही है, प्राण दे करके भी हम करेंगे प्रचार, ठीक है। अर्थ ही है, जो अर्थ मिलेगा लगा दिया सेवा में, मंदिर पर मंदिर बना दिए, अब उसी को चलाना है कायदे से, अब और नया बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बन चुके हैं। उसको प्योरिटी मेंटेन करके चला ले जाए, बस यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थ ही है, फिर धिया, बुद्धि के द्वारा सबका हित करो, गीता के उपदेश पढ़ो और लोगों को, समाज को गाइड करना, ये बुद्धि के द्वारा हो गया। श्रेय प्राप्ति, अर्जुन ने कहा ना कि यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम, जो मेरे लिए श्रेय हो हमको बताइए। तो हमारा भी काम वही है कि जो समाज के लिए श्रेय है वो हम उनको बताएं। बुद्धि से और वाणी से, वाणी और बुद्धि का जो है ना संयोग होना आवश्यक है। केवल वाणी वाणी होगी, बुद्धि नहीं होगी तो काम की नहीं है। केवल बुद्धि होगी और वाणी नहीं निकालेंगे तो भी मौनी बाबा, ऐसे नहीं चलेगा। प्राणई अर्थई धिया वाचा, बोलना भी होगा। प्यारे सखाओ, हम भी आप लोग से यही कह रहे हैं, प्यारे सखाओ, साथ में बैठ के खाते हैं ना सब लोग। इस लोक में अपने प्राण, धन, बुद्धि एवं वाणी द्वारा सदा सर्वदा प्राणियों का मंगल करना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता मानी जाती है। क्या है सफलता? सभी प्राणियों के लिए सदा सर्वदा प्राणई अर्थई धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, श्रेय का आचरण करते चलो, बस। एतावत् जन्म साफल्यम, ये जन्म सफल हो जाएगा। ये नहीं कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो गई तो ठीक है, वो भी एक सफलता है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर फिर यहाँ क्यों भटक रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ये भक्त लोग खुशी खुशी आ जाते हैं, और भी मतलब सेवा का ये जो प्रकार है, भौतिक जगत के जीवों को कृष्ण भक्त बना करके उनके पास भेजना,
किसी का बच्चा खो गया है, उसको वापस उसके माता पिता से मिला देना, इससे बढ़ के कोई सेवा होती है क्या? यही तो प्रचार है। प्रचार और क्या है? कोई जीव अंधा है, उसको आंख दे दो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो अंधा काहे के लिए है? अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्या है? धर्म अर्थ काम के पीछे भाग रहा है, नहीं तो मोक्ष कामना करके कृष्ण की सेवा से जी चुरा रहा है। दो में से एक काम तो कर ही रहा है। ठीक है, आप कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये उसको समझाना है। बस यही प्रचार है। अंधे की आँख इसी से खुलेगी। यही है ज्ञानांजन शलाकया। और कोई ज्ञानांजन शलाकया नहीं। और जब वो अपने स्वरूप को समझ जाए, उसको प्रेम भक्ति में गुरु लगा देगा, हो गया काम खत्म। उसके बाद फिर अगले टारगेट के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं ना, एक को सब प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ये दवाएं इतने इतने बजे खानी है, ये नियम है और ये यम है। एक पालन करने वाला, एक जो नहीं पालन करना है, छोड़ना है उसको। यम नियम दोनों समझा दिए, अपना चला गया। अब दूसरा आएगा। ऐसे ही उनको भी किसी से आसक्ति नहीं, यहाँ हमने प्रीच किया है तो बस मेरे साथ ही रहे, कहीं जाए ना, जहाँ मर्जी आए जाए, बस भगवान की सेवा करता रहे। बाकी ये अटैचमेंट नहीं कि हमने प्रीच किया ये अभिमान रखना बहुत बुरा है। तो मनुष्य जीवन की सफलता का रहस्य भगवान ने वृक्षों के माध्यम से हमको समझा दिया। इति प्रवालस्तवक पुष्पफलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाखानां मध्यतो यमुनां गतः तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टा शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादुपपुर्जलं तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशून् नृप कृष्ण रामौ उपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्। तो इस प्रकार से वृक्षों का अभिनंदन करते हुए श्री कृष्ण नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, पुष्प एवं पत्तों के कारण झुकी हुई शाखाओं से युक्त। एक और गुण आ गया, फल लद गए, पत्तियां नई नई निकल आई, झुक गए वृक्ष। हाँ, जैसे जैसे गुण आते गए वैसे वैसे विनम्र होता गया। तो उन वृक्षों का अभिनंदन करते हुए उन वृक्षों से के बीच से निकलकर यमुना की ओर निकल आए, ग्वाल वालों समेत, गऊओं समेत। हे राजन, फिर क्या कह रहे हैं विष्णु में, तत्र गाह पाययित्वापः, पाययित्वा आपः, जल पिलाया। किसको? गाह। तत्र माने वहाँ, यानी कि जमुना तट पे। और कैसा जल था? सुमृष्टा, मीठा मीठा जल। शीतला, शीतल। शिवा, पवित्र जल। सुमृष्टा, शीतला, शिवा, 3 क्वालिटीज हो गई जल की। तो ये किसको पिलाया? सबसे पहले गायों को पिलाया। और तत्पश्चात ततो नृप स्वयं गोपा, तब गोप लोग पी रहे हैं। देखिए गायों की प्राथमिकता देखिए। ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादु पपुर जलम, तब पानी पी पी के अपनी कामनाएं पूर्ण की। जबकि गर्मी बहुत थी और भूख भी लगी है सबको, प्यास भी लगी है। तस्या उपवने कामम चारयन्तः पशून् नृप, तस्या उपवने कामम, तो उसी उपवन में गाय चराते हुए हे राजन कृष्ण रामौ उपागम्य,
कृष्ण और बलराम जा रहे हैं, अक्षुधारता इदम अब्रुवन। क्षुधारता, भूख लग गई। हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण और बलराम के सखा ग्वाल बाल यमुना के समीप वन में स्वच्छंद रूप से पशुओं को चरा रहे थे, तभी उन्हें भूख लग गई। वे बलराम और श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। अब किस प्रकार कहने लगे, वो 23वें अध्याय का विषय है। ये 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का श्लोकानुवाद और सारार्थ दर्शनी टीका ये समाप्त। हिताय गौर प्रेमानंद। तो कुछ आश्चर्य तो नहीं हुआ आखिरी सेंटेंस में? समाप्त नहीं हो सकता है। हाँ, समाप्त माने पूर्ण रूप से प्राप्त करना। हाँ, समाप्त का मतलब खत्म होना नहीं है। हाँ, सम्यक। हाँ, आप्त, पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। कथा समाप्त हुई, यानी कथा अब हमने पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली। समाप्त नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे कभी, तो फिर नहीं कर पाएंगे। लीला इतनी गहरी है, कहाँ कर पाएंगे? अब सोचिएगा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तस्या उपवने कामम चारयंत पशून् नृप कृष्ण राम उपगम्य क्षुधार्ता इदम अब्रुवन। क्षुधार्ता, ये वर्ड कुछ यहाँ पे स्ट्राइक करता है। क्या? हाँ, क्षुधा भूख से पेट मतलब वो ग्वाल बाल सोच रहे थे ना, कृष्ण को भूख लगी होगी। हाँ, क्षुधार्ता, ग्वाल बाल वो कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, और कृष्ण बलराम को भी भूख लगी ही होगी। गर्मी के दिन बड़े होते हैं, गाय चराने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे आत्माराम हैं। कृष्ण भी आत्माराम, गौएं भी आत्माराम, बछड़े भी आत्माराम, सखा भी आत्माराम, सब आत्मारामों को एकदम से भूख लग गई। ये इतने आत्माराम एकदम से भूख कैसे लग गई? ये आगे देखें। गौर प्रेमानंद। हरी हरी। ये सब भूखे आत्माराम हैं, इनको भूखा ही छोड़ दो। पहले हम लोग आत्मा अपनी तृप्त, फिर इन लोगों को खिलाएंगे। हरी हरी।